रोज बोलता था मैं आएगा आएगा आएगा, आ गया। और ऐसे ही बोलता था, अचानक एक दिन क्या हो जाएगा, आ जाएगा। और आके आपके सामने क्या हो गया, आज नोटिफिकेशन खड़ा है। नोटिफिकेशन के 1 घंटा पहले ही आपको 93,000 नौकरी गया वाला लिखा था, उसी में भी लिखा हो कि हमारे पास 3 एग्जाम है, स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज है इस साल, असिस्टेंट प्रोफेसर है, और आने वाले साल में क्या है, जेई का एग्जाम है। ठीक, तो अब जो चीज कल्पना था या लोग उसको फेक समझ रहे थे, झूठ समझ रहे थे, कुछ लोग उसको झूठ बोल रहे थे कि नहीं आ रहा है, हम पता किए हैं, फलाना किए हैं, सही था। और आपके सामने वो नोटिफिकेशन आ चुका है। स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज ने पीडब्ल्यूडी का टोटल 42 और एक सीटी होता है, तो कुल मिलाकर के सिविल के लिए कितना पोस्ट आ गया है आपका, 43 पोस्ट फॉर असिस्टेंट इंजीनियर, 43 पोस्ट। अगस्त 2025 ये बैच जब चालू हुआ, द डेट वाज अगस्त 2025। अगस्त 2025 से जो लगातार ईमानदारी से पढ़ रहा है, ठीक, उसका लगभग सिलेबस खत्म होने को आ गया। और उसको एक बेनिफिट ये है कि वो एनआरडीए के कारण एक बार उसका जेई का भी सिलेबस हो चुका है, और एनआरडीए से अब तक कुछ सब्जेक्ट उसके डिटेल्ड में भी कवर हो चुके हैं, तो कुल मिलाकर के उसका ठीक ठाक तैयारी हो चुका है। अब यहां से जो चालू होगा, या आज से हम जो चालू कर रहे हैं, या 11 तारीख से हम जो चालू करेंगे, टोटल फिल्टर प्रोसेस है। फिल्टर प्रोसेस क्या है, 11 मई 2026 से आपका एग्जाम का डेट दिया हुआ है 16 अगस्त, ठीक, तो 15 अगस्त 2026 तक ये जितना तारीख हमको मिलता है, करीब करीब 88-89 डेज का हम लोगों को टाइम मिलेगा। 3 दिन और कम कर लो आज से, तो 83-84 डेज का हमको टाइम मिलेगा। इसमें पूरा का पूरा टेक्निकल, पूरा का पूरा नॉन टेक, इंक्लूडिंग इंडिया, छत्तीसगढ़ और मेंटल एबिलिटी, इसको कितना बढ़िया से कवर किया जाए बिना ये सोचे कि इसके पहले कौन क्या पढ़ा है, कौन क्या नहीं पढ़ा है। हमको एग्जाम क्रैक करना है। क्या क्रैक करना है, एग्जाम क्रैक करना है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। ये 11 तारीख से एजेंडा पुश होगा, लेकिन इसका मतलब कल गोल मत मार देना, आज गोल मत मार देना। पढ़ाई जैसे चल रही है ये चलती रहेगी। 11 तारीख से स्वरूप हम क्या कर देंगे, बदलेंगे। और 11 तारीख से बदले इस स्वरूप का टाइम स्लॉट सेम रहेगा। सुबह 7 से लेकर के 10 बजे तक क्लास लगेगी, जो 9:30 बजे तक लगती थी। टाइम एक्सटेंशन टेक्निकल का बढ़ जाएगा, 2.5 घंटे से बढ़ करके कितना घंटा हो जाएगा, 3 घंटा हो जाएगा। शाम के समय तो आपका ऐसे भी 3-3.5 घंटे का क्लास लगता है, बट उसमें अब गति को हम लोग बढ़ा देंगे। डिलीवरी का कंटेंट हम क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। ठीक, आपको लिखवाएंगे कम, चीजों को याद ज्यादा करवाएंगे, ये हमारी कोशिश है। राज्य निर्माण के बाद ये सबसे बड़ा जो है, सबसे बड़ी वैकेंसी बोल सकते हो, एससी एसटी। उसका कारण है, नंबर ऑफ पोस्ट में सबसे बड़ी वैकेंसी नहीं है। उसका कारण है कि जो सबसे क्रीम डिपार्टमेंट है टेक्निकल का, दैट इज आपका पीडब्ल्यूडी। और पीडब्ल्यूडी में आए हैं 42 + 1, मतलब मान के चलो कितना पोस्ट हो गया आपका, 43 पोस्ट। तो अभी तक एससीएस जितने बार हुआ है प्रॉपर सिस्टम से, मतलब 2011-12 के बाद पीएससी ने रेगुलर भर्तियां जो है वो इंटरवल्स पे प्रॉपर चालू की हैं। उसके पहले एक बार एससीएस हुआ था, पर उसके बाद एक बार 2015 का नोटिफिकेशन आया, 14 का नोटिफिकेशन था, 15 में परीक्षा हुई, लेकिन उसमें कोई क्वालिफाई नहीं कर पाया, तो कम लोग इसमें क्वालिफाई किए थे। ठीक, उस समय 80-90 पोस्ट पे था, लेकिन क्वालिफाई करने वालों की संख्या कम थी, क्योंकि पेपर भी कठिन था, 5 ऑप्शन आते थे। ये 2015 वाला स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज है, 14 का नोटिफिकेशन था, 15 में इसका ऑनलाइन पेपर हुआ था। कैसा पेपर हुआ था, ऑनलाइन। उसके बाद 2016 में हुआ, 2016, इस समय पीडब्ल्यूडी की 27-28 कुछ पोस्ट थी सिविल की। 2016 में लास्ट टाइम आया था, मतलब उसके 10 साल बाद अब पीडब्ल्यूडी का क्या आया है, पोस्ट आया है 2026 में। फिर भी पदों की संख्या इतनी ज्यादा नहीं थी। उसके बाद स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज आया 2018 में, पदों की संख्या बहुत कम थी। उसके बाद 2020 में आया WRD, पदों की संख्या 80 के आसपास। 2021 में आया, पदों की संख्या, पोस्ट की संख्या 80 के आसपास। तो जब से 2012 में सीजीपीएससी का पैटर्न चेंज हुआ,
तब से लेकर के पहला SCS 2015, दूसरा SCS 2016, तीसरा SCS 2018, चौथा हो गया 2020, पांचवा हो गया 2021 और अब 2021 के पूरे कितने साल के बाद में, 5 साल के बाद में पेपर होने जा रहा है। 2021 के अगस्त में ही पेपर हुआ था, इस बार भी पेपर कब होने जा रहा है आपका, अगस्त में होने जा रहा है। ये आपका 6th नोटिफिकेशन है। कौन सा नंबर का है? इसके पहले एक बार और हुआ है 2008 में, पर उस समय का ना पेपर मिलता है ना पैटर्न मिलता है, तो उसको इंक्लूड करोगे तो ये 6th की जगह कौन सा नंबर का हो जाएगा, 7वें नंबर का। पर ये महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि इसमें PWD की वैकेंसी है, जो सबसे क्रीम डिपार्टमेंट होता है, जो पूरे राज्य में, किसी भी राज्य में चले जाओ, छत्तीसगढ़ चले जाओ, मध्य प्रदेश चले जाओ, झारखंड चले जाओ, कहीं चले जाओ, सेंट्रल में CPWD हो जाता है। ठीक, तो निर्माण विभाग का सबसे क्रीम डिपार्टमेंट माना जाता है आपका PWD। इसलिए आप सभी के लिए, जितने भी सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, उन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, मोमेंट है। तो अब आपको क्लास में ईमानदार रहना पड़ेगा। आने वाले 90 दिन हम लोग पूरा ताकत लगा देंगे। 90 दिन होगा, 88 दिन होगा, वैसे तो देखोगे तो 97 डेज बचा हुआ है, लेकिन सब माइनस माइनस करके आप 85 दिन 90 दिन का टाइम मान करके चलो, इतना ही वक्त हमारे पास है। ठीक, और अब सबको कॉमन लेवल पे मान के चलेंगे कि किसको आता है किसको नहीं आता है। नहीं, 11 तारीख से हम जो बैच चालू करेंगे, हम ये मान के चलेंगे कि हमको डिलीवर करना है, आपको सीखना है और आपको एग्जाम में क्या करना है, परफॉर्म करना है। ये हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा। सभी लोगों को क्लियर है? ठीक, 2 पेपर होता है। कितना पेपर होता है? 2, पेपर 1 और पेपर 1 एंड पेपर 2। 150 सवाल का नॉन टेक का पेपर, 150 सवाल का सिविल इंजीनियरिंग का पेपर। ठीक, एक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है? 2 नंबर का। एक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है? 2 नंबर का। तो ये कितने मार्क्स का हो गया आपका? 300। ये कितने मार्क्स का हो गया? 300। टोटल पेपर कितने नंबर का हो गया? 600। पेपर 1 प्लस पेपर 2 इज इक्वल टू कितने मार्क्स का हो गया आपका? 600 नंबर का। कितने नंबर का हो गया? 600। पेपर 1 का 3 पार्ट है, GS इंडिया, छत्तीसगढ़ और मेंटल एबिलिटी। GS इंडिया, छत्तीसगढ़ और मेंटल एबिलिटी विथ नो नेगेटिव मार्किंग। नो नेगेटिव मार्किंग। सिविल इंजीनियरिंग 150 सवाल, बड़ा सा सिलेबस दिया है, मल्टीप्लाइड बाय 2। कितने सवाल होंगे यहाँ पर? 150 सवाल। कितने सवाल होंगे बोलिए? 150 सवाल। ठीक, तो जो नो नेगेटिव मार्किंग है, ये बड़ा उम्मीद जगाता है मन में, लेकिन ये बड़ा दिक्कत वाला चीज है। इसी की वजह से हमारा एक पेपर हमेशा बहुत एब्सर्ड पूछता है, या तो टेक्निकल को बहुत कठिन बना देता है, या तो नॉन टेक को बहुत क्या बना देता है, कठिन बना देता है। तो उसके लिए हमको तैयार रहना पड़ेगा। हमारा एक पेपर जो है वो हमेशा डैमेज करता है एग्जामिनर। उदाहरण देता हूं मैं आपको, 2020 का पेपर में जिस स्टूडेंट का, मेरा एक स्टूडेंट, उसका मेंटल एबिलिटी बहुत स्ट्रांग था, उसका 50 में 48 सवाल सही था गणित वाले पार्ट में। जो 50 मार्क्स मैथमेटिक्स का या मेंटल एबिलिटी का होता है, 50 में 48 सही था जब उसने 2020 का SCS दिया था। 2021 में पेपर पलटा और नॉन टेक को कठिन बनाया। वो 10 सवाल अटेम्प्ट करके आया था। कितने में? 50 में। कितना सवाल अटेम्प्ट करके आया था? 10। तो लिखा था पेपर के ऊपर, मैथ्स में मेंटल एबिलिटी में केवल कितना सवाल बना पाया हूं? 10। मेरे को लगा कि मजाक कर रहा है, उस लिखा हुआ था उसके पेपर में। ठीक, तो पेपर का प्रिडिक्शन जो है वो एब्सर्ड है। कहीं पे भी कभी वो टेक्निकल को कठिन बना देता है, कभी किसको कठिन बना देता है? नॉन टेक को। पिछला पेपर देखोगे जो 2021 अगस्त में हुआ था, तो टेक्निकल नॉन टेक का जो पहला पेपर था ये बहुत डिफिकल्ट बनाया था। और उसी टाइम पे जो सेकंड हाफ में पेपर होता है 2:30 बजे से, ठीक, वो टेक्निकल का पेपर होता है। उस पेपर को लगभग वो जेई टाइप का बनाया था, उसका पैटर्न लगभग जेई जैसा था। तो पेपर इजी था, कंपैरेटिवली क्या था? इजी था। तो पेपर को आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि यही टेक्निक, ये कठिन आएगा, ये क्या आएगा, इजी आएगा। आपको हर तरीके के सवालों को बनाते हुए क्या करना पड़ेगा? चलना पड़ेगा। और कोई क्रैश कोर्स पॉसिबल नहीं है। आपको अपना पूरा ताकत लगाना पड़ेगा, हमको अपना पूरा ताकत लगाना पड़ेगा। 1 साल में जितना पढ़ाते हैं वो हमको 3 महीने में क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा। कितने महीने में पढ़ना पड़ेगा? तो कमर कस लो, मानसिक स्थिति को दुरुस्त कर लो। आने वाले 3 महीना और आखिरी का 1.5 से 2 महीना हम केवल टेस्ट लेंगे। क्या लेंगे? क्लास के साथ में हर संडे शेड्यूल बना के क्या लेंगे? टेस्ट। टेस्ट कैसे होगा? फर्स्ट हाफ में होगा और
सेकेंड हाफ में, जैसे एग्जाम में होता है कि 10 से 12 एक पेपर और 2:30 बजे से फिर दूसरा पेपर, वो पूरा टेस्ट सीरीज होगा, जैसे पीएचई का हुआ, पीडब्ल्यूडी का हुआ, डब्ल्यूआरडी का हुआ। तो आखिरी के 1.5 से 2 महीने में हम टेस्ट लेंगे, ठीक। टेस्ट का अभी से जरूरत नहीं है। अच्छा, एक चीज उसमें नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि स्टूडेंट्स की संख्या को देखते हुए सीबीटी लेने की संभावना है, वो जस्ट एक प्रिकॉशनरी नोट है। अगर पद पोस्ट में कम लोग फॉर्म भरते हैं, इन दैट केस वो फिर ऑफलाइन एग्जाम ना लेकर के कैसा कंडक्ट कराएगा, ऑनलाइन। इसमें जस्ट वो नोट मान के चलना। असिस्टेंट डायरेक्टर इंडस्ट्रीज का भी नोटिफिकेशन निकाल के देखा मैं, उसमें चेक किया, सेम नोट उसमें भी दिया हुआ है। तो ये मत मान के चलना कि आपका ऑनलाइन पेपर होगा, 99% चांस है कि आपका कैसा पेपर होगा, ऑफलाइन होगा, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ फॉर्म ज्यादा आएगा। पीडब्ल्यूडी है, हर बंदा फॉर्म भरेगा, वर्किंग आदमी फॉर्म भरेगा, प्राइवेट में नौकरी करने वाला फॉर्म भरेगा, जितने सिविल इंजीनियर को जा रहे हो परीक्षा देने आए चाहे ना आए, वो क्या भरेगा, फॉर्म भरेगा, ठीक। तो नंबर ऑफ फॉर्म्स अगर पीएससी में अभी तक एसईएस का 11,000, 12,000, 15,000 था, तो इसमें 20,000 फॉर्म क्या होगा, आएगा। 20,000 फॉर्म के लिए वो सीबीटी कंडक्ट नहीं कराएगा। वो तब कराते हैं जब 4,000, 5,000, 2,000, 1,000 टाइप का फॉर्म आता है, तब के लिए वो एक नोट डाला हुआ है कि परीक्षार्थियों की संख्या को देखते हुए सीबीटी की संभावना बनती है करके, ठीक। तो पूरा का पूरा सिविल इंजीनियरिंग पेपर 2, पूरा का पूरा जनरल स्टडीज इंडिया प्लस छत्तीसगढ़ प्लस मेंटल एबिलिटी, इसको मिलाकर के पेपर 1। और यहीं से हमारा संघर्ष जो है वो शुरू होता है 11 तारीख से। कितने तारीख से? तो है ना, हिम्मत करेंगे कि नहीं करेंगे? तुम लोग टेंशन नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है। मैं बोला था ना, जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तभी तक टाइम है, उसके बाद क्या होता है, पैनिक होता है। क्या होता है? अब पैनिक होगा, ठीक। हर दूसरे दिन में हर आदमी मेरे को बोलेगा कि उसको क्या हो रहा है, डर लग रहा है। तो डर तो लगेगा, क्या कर सकते हो? अभी तक पढ़ सकते थे, नहीं पढ़े तो अब पढ़ो। अब के 90 दिन में इतना ताकत लगाओ कि ये जितना भी आपने किया है प्लस माइनस, वो सब चीज बराबर हो जाए, और कर सकते हो। क्यों कर सकते हो उसको समझना। अच्छी तैयारी वाले नौकरी में चले गए, उनका कहीं ना कहीं तैयारी थोड़ा सा डेंट हो गया, खराब तो नहीं हुआ है, डेंट हो गया है। तो उनको अभी वापस आने में या नौकरी करते हुए पढ़ाई करने में उनके लिए चीजें डिफिकल्ट है, एज कंपेयर टू यू जो बैठ करके पढ़ाई कर रहा है। उसकी तुलना में वो बच्चा जो नौकरी कर रहा है, उसको 6 घंटा, 7 घंटा, 8 घंटा नौकरी में खपना है, खटना है, उसकी तुलना में आपके पास 8 घंटा ज्यादा है। तो आप ये वाला पॉजिटिव साइड देखो और सोचो कि मेरे को अन्य लोगों की तुलना में 8 घंटा क्या मिल रहा है, ज्यादा मिल रहा है। तैयार लोगों की तुलना में, वो लोग तैयार लोग हैं जो नौकरी पा चुके हैं, दे आर रेडी पीपल, वो तैयार है। वो आपके जैसे कम तैयारी वाले नहीं है, वो तैयार है, लेकिन उनको आपसे 8 घंटा क्या मिल रहा है, कम मिल रहा है। वो क्लास नहीं कर पा रहे हैं, आप क्या कर पा रहे हो? क्लास करने के बावजूद आपके पास 7-8 घंटा, 5-6 घंटा क्या है, एक्स्ट्रा है। तो वो बोनस को जो बच्चा ठीक तरीके से चैनलाइज कर लेगा, वो बच्चा सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक। उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचो, करीब करीब 3 गुना ये इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, मतलब 43 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो वही 112 या 36 है ना, सॉरी कितना है, 43, 4 तिया 12 और 3 तिया 9 है ना। तो 129 लोगों को किसके लिए बुलाया जाएगा, इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो जेई में क्या होता है ना, देयर इज अ स्टार्क डिफरेंस बिटवीन जेई और एई। जेई में मान लो कट ऑफ जो है वो 78 जा रहा है, तो 76 वाले का कहीं कोई चांस नहीं होता। इस बात को समझना, अगर मान लीजिए किसी एक्स कैटेगरी में 78 का कट ऑफ गया कि बंदा सबसे बढ़िया पेपर बनाया, आखिरी आदमी जो सेलेक्ट हुआ, इसके ऊपर 80 तक हुआ होगा, 78 to 80 के बीच में कट ऑफ क्लोज, तो यहां पर 77 वाले का कहीं कोई चांस नहीं होता, 75 वाले का, 76 वाले का कहीं कोई चांस नहीं होता। टॉप वाले का नंबर गया है 80, कट ऑफ है 78, यहां पर जेई क्लोज हो जाता है, यहां पर जेई क्या हो जाता है, क्लोज। एई यहीं पर आपके लिए मौका देता है कि वो 75 से 80 के रेंज वाले को भी इंटरव्यू का कॉल आता है। किसका कॉल आता है, बोलिए, इंटरव्यू का कॉल। और इंटरव्यू होता है आपका 75 मार्क्स का। कितने मार्क्स का, बोलिए, 75 मार्क्स। तो वहां पर एक लक का फैक्टर बचा रहता है, परफॉर्मेंस का फैक्टर बचा रहता है कि एक आध नंबर अगर आपने थ्योरी में कम भी स्कोर किया है और कहीं आपकी किस्मत काम कर गई या आपका परफॉर्मेंस इंटरव्यू में काम कर गया, तो आप अपने से 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर ज्यादा थ्योरी वाले को पीछे करके पोस्ट क्या कर सकते हो, ले सकते हो। समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूं? कि अगर मान लो जेई में 80 नंबर का टॉपर गया और 78 नंबर पे क्लोज हुआ, तो 77 वाले की कोई पूछ परख नहीं है,
यहाँ 75 नंबर वाले का भी क्या हो सकता है, सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि एक स्टेज और बचा है, दैट इज कॉल्ड इंटरव्यू। वो क्या कहलाता है आपका, इंटरव्यू। और इंटरव्यू की कोई अलग तैयारी नहीं है, जो हम तुमको साल भर पढ़ाते हैं वही उसी चीज से क्या तैयार होता है, इंटरव्यू। क्यों बोलते हैं कि बार बार बोलते रहो? किसको बोला था कि इंटरव्यू दे रही है, जोर से बोल, ऐसा सोच करके बोला, अभी बोला था ना 1-2 दिन पहले। कौन, किसको बोला था? हाँ, मंजू नहीं आई है क्लास, कहाँ है? तेरे को ही तो बोला था ना बेटा, ऐसा सोच के बोल कि इंटरव्यू दे रही है। तो ये प्रिपरेशन जो है थ्रू आउट द प्रोसेस, जो तैयारी कर रहे हो इसी में सब कुछ तैयारी है। यहां से मत सोचना कि मैं इंटरव्यू का क्या करूंगा। अरे मूर्ख, पहले रिटर्न को निकालो। कहाँ का इंटरव्यू जाओगे, पहले क्या निकालना है आपको, है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपने क्लास गोल मारा तो आप क्लास से बाहर हुए, वेदर इट्स टेक्निकल और इट्स नॉन टेक। अगर तुम सीरियस नहीं हो, तुमको हमारी जरूरत नहीं है, हमको बिल्कुल तुम्हारी जरूरत नहीं है। ये लिख लेना कहीं पर कि अगर मैं क्लास गोल मारा तो मेरे को बाहर भगा दिया जाएगा। डिसिप्लिन में नहीं रहोगे तो क्लास में नहीं रहोगे। मनमानी जो करते हो ना, ये उचित नहीं है। वही मनमानी आज आपको मन में भारी पड़ रही होगी, आपका मन बोल रहा होगा कि मैं तैयार नहीं हूं। नहीं तो अगस्त से एडमिशन लिया बच्चा का, लगभग सारा कोर्स हो चुका है, उसको केवल रिवीजन करना है, कुछ बचा नहीं है विशेष, कुछ खास नहीं बचा है उसका। लेकिन एक दिन आना, 2 दिन गोल मारना, मन से ना पढ़ना। अब अभी तक तो बोलते थे कि सामने कोई नोटिफिकेशन नहीं है तो मोटिवेशन नहीं आ रहा है। अब देखो नोटिफिकेशन आ गया है, लाओ मोटिवेशन, करो तैयारी। तो अब ये डर लाता है, मन में क्या लाता है, डर। इस डर को साइड करके अब लग जाना है कि ये 90 दिन पढ़ेगा उसका सिलेक्शन होगा। उसका क्या होगा, ये 90 दिन जो ठीक से पढ़ेगा उसका क्या होगा, सिलेक्शन। मैं इसके पहले का नहीं जानता कि आप क्या किए हो क्या नहीं किए हो। यहां से 90 दिन जो ईमानदारी से पढ़ेगा उस बच्चे का क्या हो जाएगा, सिलेक्शन होगा। वो बच्चा कम से कम इंटरव्यू तो क्या करेगा, पहुंचेगा। ठीक, इंटरव्यू वो पहुंचेगा, ठीक ठाक नंबर लाया तो सिलेक्शन होगा, ठीक ठाक इंटरव्यू दिया तो फाइनल सिलेक्शन तय है। ठीक, तो अब मन में 50 प्रकार का विचार आ रहा होगा, विचार करने के समय चले गया है। रोज थोड़ा रिवीजन करते हुए आने वाले 90 दिन, 97 दिन, आज से टेक्निकली देखा जाए वैसे पेन पेपर पे लेके जोड़ोगे ना तो 97 डेज बचे हुए हैं। ये 97 दिन आपका कैसे निकलेगा आपको पता नहीं चलेगा। डर में निकले, पढ़ के निकले, आपके पास ऑप्शन है, डर के निकालो, पढ़ के निकालो, दोस्तों के साथ फोन में बात कर करके निकालो कि अरे यार कैसे इतना होगा। कुछ नहीं, आप कुछ भी मत करो, आप किसी की मत सुनो, आप सिर्फ अपने सिलेबस को देखो, अपने क्लासरूम प्रोग्राम को देखो और चलते जाओ। टेस्ट सीरीज दो, चलते जाओ, कुछ नहीं करना है, दाया बाया कुछ नहीं सोचना। सोचने का समय नहीं है, अब करने का समय है। टाइम टू एक्ट आ गया है। क्या आ गया बोलिए, आपको अब एक्ट करना है कि जितनी भी कमियां बाकी रह गई है वो सारी कमियों को दूर करते हुए हमको एग्जाम को क्या करना है, क्रैक करना है। जब भी आपका मन इधर उधर हो, अपने आप को याद दिलाओ कि मेरा एग्जाम है 16 तारीख को। 16 अगस्त के पहले किसी भी प्रकार का डबल थॉट मैं अपने मन में नहीं आने दूंगा। रोज अपने आप को इस चीज को क्या दिलाना है, याद दिलाना है। मैं बोला हूँ 2 दिन पहले तुमको बोला हूँ, रोज याद दिलाओ खुद को कि तुम क्या करने आए हो, नहीं तो तुम भूल जाओगे कि तुम क्या करने आए हो। खैर आप तो नहीं भूल पाओगे, अब तो जो करने आए हो वही डराएगा, इसलिए उससे डरना नहीं है, उसको फेस करना है, उसको निकालने की कोशिश करना है। और याद रखना, जो व्यक्ति कोशिश करता है उसकी कोशिश सफल हो जाती है। ठीक, मेहनत करोगे रिजल्ट मिलेगा, नहीं मिला आगे रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अगर आपने इस समय पे अपने कंधे डाल दिए, कमजोर कर दिया मामले को, तो फिर आपसे फिर ज्यादा नकारा कोई नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी आज तक किसी को नहीं मिला है। 42-43 पोस्ट पीडब्ल्यूडी में आया हो, आज तक छत्तीसगढ़ के इतिहास में ये चीज नहीं हुआ है। आप खोज खाज के देख लेना कहां कितना पोस्ट आया था, आपको पीडब्ल्यूडी का 42 पोस्ट कहीं नहीं मिलेगा। ये लॉजिक हो सकता है कि 80 पोस्ट आया था पहले, तो 80 पोस्ट डब्ल्यूआरडी का था, पीडब्ल्यूडी का नहीं था। तो पीडब्ल्यूडी का एक रेपो अलग है, हालांकि विभाग देखो सारे अच्छे होते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन पीडब्ल्यूडी का ग्रेविटी थोड़ा सा अलग रहता है। तो उस तरीके से हमको मेहनत करना है। ठीक, ग्रेविटी से मेहनत नहीं करना है, अपने अंदर मेहनत लाना है कि मैं उस चीज को हासिल करने के लिए कोई भी कमी ना छोड़ूं, रोज पढ़ूं, रोज चीजों को रिवाइज करूं। ठीक, हल्के में मत लेना। ये जेई का पेपर नहीं है, ये बात एकदम स्पष्ट रहे। ये जेई का एग्जाम नहीं है। एई का पेपर का प्रेशर क्या होता है, जेई से 10 गुना ज्यादा होता है। जेई में जनरल स्टडीज एक पार्ट होता है, जेई के सिलेबस में टेक्निकल का 10 सब्जेक्ट होता है। यहाँ जेई के सिलेबस में अभी कोई बीच में आके बोल रहा हाइड्रोलॉजी तो पूछता नहीं है क्यों पढ़ा रहे हैं करके, सिलेबस देख लो, देखो सिलेबस है कि नहीं है, हाइड्रोलॉजी है, डाला है हाइड्रोलॉजी। तो खाली हम जेई को देख के नहीं पढ़ा सकते ना भाई, हमको तो सब चीज को देख करके पढ़ाना है।
तो जेई में जितना प्रेशर आया था ना उससे 10 गुना ज्यादा प्रेशर एई का सिलेबस देगा, क्योंकि एई का सिलेबस बहुत ज्यादा बड़ा है। ठीक, पेपर में सवालों का स्तर भी कठिन रहता है। एक पेपर जो टफ आएगा वो अच्छा ही खासा टफ आता है, दूसरा जो मॉडरेट आता है वो भी जेई से तो ज्यादा ही कठिन रहेगा। ठीक, तो हमको सब कुछ करना है आने वाले 90 दिनों में, इसलिए मानसिक तौर पे अपने आप को क्या करो, तैयार कर लो कि हमको सिलेक्शन लेना है। क्या लेना है? ठीक, जब आप वो फाइनल डेस्टिनेशन को सोच के पढ़ोगे ना कि मैं क्यों पढ़ रहा हूं, क्योंकि मेरे को सिलेक्शन लेना है। बार बार अपने आप को क्या दिलाना है, याद दिलाना है कि मेरे को क्या लेना है, सिलेक्शन लेना है। ठीक, पहला सवाल तो आपके मन में यही होना चाहिए, मैं क्या कर रहा हूं तो मेरे को क्या लेना है, सिलेक्शन लेना। वो सिलेक्शन के तरीका क्लासरूम प्रोग्राम से होके जाता है, सुबह की क्लास से होके जाता है, शाम की क्लास से होकर के जाता है, और दिन भर की पढ़ाई से होके जाता है। अब तक जो मैं आपको बोल रहा था कि टेक्निकल 3 घंटा पढ़ना है रोज, क्योंकि नोटिफिकेशन नहीं था, अब मैं आपको बोल रहा हूं कि कम से कम आपको 4 से 5 घंटा क्या पढ़ना पड़ेगा, टेक्निकल पढ़ना पड़ेगा। कम से कम 1.5 से 2 घंटा आपको मेंटल एबिलिटी और छत्तीसगढ़ को क्या करना पड़ेगा, रिवाइज कराना पड़ेगा, करना पड़ेगा। ठीक, इंडिया में यहाँ पे याद करवाऊंगा। अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि इंडिया की चीजों को आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, उसके ऊपर आप मेरे ऊपर रिलाई करके डिपेंड कर सकते हो। गणित में नहीं कर सकते, सिविल में नहीं कर सकते, छत्तीसगढ़ बहुत बच्चों का कमजोर रहता है, नहीं कर सकते, उस पर मेहनत करना। 4 से 5 घंटा जाके टेक्निकल पढ़ना, रात को जाके 1.5 से 2 घंटा छत्तीसगढ़ और मेंटल एबिलिटी पढ़ना। जब तक गणित वाली चीजों का, चाहे वो सिविल का हो, चाहे मेंटल एबिलिटी रीजनिंग का हो, प्रैक्टिस नहीं करोगे, वो बनने वाला नहीं है। टीचर उसको याद नहीं करा सकता, कोई तरीका नहीं है। आपको टाइप्स बताया जा सकता है, आपको प्रैक्टिस कराया जा सकता है, आपको सवाल कराए जा सकते हैं, लेकिन वहीं पे उसको घुमा दिया मान लो सवाल को, तो केवल आप रहोगे जो एग्जाम में जाकर के सॉल्व करेगा उस चीज को। तो इस बात को आपको समझो। आपको क्लास से जाने के बाद ज्यादा से ज्यादा क्या पढ़ना है, टेक्निकल। टेक्निकल सागर है, बहुत बड़ा है। ठीक, शाम को क्लास से जाने के बाद क्या करना है, मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग और छत्तीसगढ़, इसको क्या करना है, रिवाइज करना है। इंडिया का पार्ट मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको यहां पर क्या करवा दूं, याद करवा दूंगा। ठीक, करवा दूंगा, उसका आप चिंता मत करना। ठीक, इंडिया पर डिपेंड हो सकते हो पूरी तरीके से कि क्लास में जो पढ़ाया उसको रिटेन करने की हम कोशिश करें, सवाल बन जाएगा उसमें से। ठीक, तो अब यहां से मैं गौरव सर को क्लास हैंडओवर कर रहा हूं। आज और कल क्लास जो है नॉर्मल रूटीन में चलेगा। 11 तारीख से हम पेज को बदल देंगे, तेज गति से चलेंगे, टारगेट को चेंज करके चलेंगे। जो हमारा 3 महीना सामने आने वाला है, जो हमको सिलेबस दिया गया है, एज पर द क्या चलेंगे, सिलेबस चलेंगे। क्लियर है इतना? एक से ज्यादा सब्जेक्ट चलेगा 11 तारीख से, टेक्निकल में भी एक से ज्यादा सब्जेक्ट चलेगा। मैं भी पढ़ाऊंगा तो इंडिया वाले पार्ट में अगर 1.5 घंटा पढ़ाऊंगा तो एक से ज्यादा सब्जेक्ट क्या करूंगा, डील करूंगा, क्योंकि हमको कम समय में ज्यादा चीजें क्या करनी है, पढ़नी है। लिखने का काम क्या करना, पत्रकार जो लोग जैसे लिखते हैं जानते हो ना, शॉर्ट हैंड बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, जैसे अभी मैं डिक्टेशन करवा रहा था, अभी तक क्या करवा रहा था। अब क्या करना है, आपको सामने ध्यान देना है और क्या करते जाना है, नोट करते जाना है। जैसे बोला ये इंपॉर्टेंट है तो फट से उसको क्या कर लिए, नोट कर लिए। आराम से मैं लिखवाऊं, आप नोट करो, उसमें टाइम खपाओ, अब वो समय नहीं रहा। ये हमारा अप्रोच चेंज होगा 11 तारीख के बैच। 11 तारीख से एक नई शुरुआत है। हर व्यक्ति को ईमानदारी से क्या करना है, मेहनत करना है। तो 11 तारीख से लेकर के आपका अगस्त तक का एकदम क्लियर है कि हम SCS टारगेट करने जा रहे हैं विथ अ न्यू बैच। ओके।